जैसा क्वालिटी देकर, क्योंकि आजकल तो हमारे तेलुगु में एक बात है, चीर डाबू बोलते हैं। ये नहीं, बाहर के कपड़े एकदम शानदार होना चाहिए, अंदर जो सो जैसा भी हो। आपको हिंदी में भी ऐसा कुछ होगा, हाँ? ये हमारे भट्टर स्वामी जी बोलते ऊपर शर्माना अंदर परेशान। शेरवानी, ओके ओके ठीक है। तो ये भी चाहिए आजकल, दिखावट भी कुछ चाहिए, लेकिन अंदर सारभूत होकर बाहर का कुछ उसका दिखावट यानी एग्जीबिशन जो होता है वो सही ढंग से कर सकें तो उसका मूल ज़्यादा होता है। और हमारे गौशाला में बना रहे हैं, एक एक आप पीस को देखना है तो कोई लिया है तो ऐसे एक बॉटल, लेबल, सीलिंग, ये सब एकदम देखने के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा बना रहे हैं, आप इंटरनेट में रखो, ऑनलाइन में रखो, देखो कितना जल्दी जल्दी वो जाते हैं। यहाँ पर इतनी गैया है तो गोबर बहुत आता है, गोबर को 1 ग्राम भी बाहर नहीं देना है। और इधर उधर रहने वाले सब ले जाते हैं, डालते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन वहां पर फिर फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, तो उन लोगों को देव मत। गोमूत्र प्रातः काल में लेना है, करीब 10 बजे तक। बाद में जो गौमूत्र मिलता है वो उतना प्रभावशाली नहीं होती है, तो उसको पकड़ने के लिए और उसको सुरक्षा से रखने के लिए कुछ आदमी को रखे पर भी उसको हम गैदर कर सकते हैं और उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में शुद्ध करना होता है। और उसको आप एक 10 ml आप पी लो, देखो कितना अच्छा होता है। ये वैक्सीन गीक्सिन कुछ भी काम नहीं कर सकता है इसके सामने। ये कोरोना हो या उसका बाप हो, सबको समाधान देने के लिए गाय एक बस है। तो दीपक और मीनाक्षी जी से हम कहेंगे कि आप यहाँ पर ऐसा गोबर को कलेक्ट करने के लिए केवल गाय का, फिर ऑक्स का नहीं, ऑक्स क्या बोलते हैं, बुल, नंदी महाराज, नंदी से नहीं है, केवल गाय का, जैसा भी गाय होने तो कोई बात नहीं है। और उसका गोबर को कलेक्ट करने के लिए और गोमूत्र को भी कलेक्ट करने के लिए आप आदमी को नियुक्त करो, पैसे देकर रखो, कोई बात नहीं है। और उनसे ये सब बनाने के लिए एक प्रोसेस, एक परफेक्ट प्रोसेस हम उसके लिए रखेंगे और उसको प्रयोग करेंगे और दिखा देंगे दुनिया को गाय से क्या आता है। कई लोग इसको दिखाए इससे पहले, लेकिन आजकल बहुत गैया हैं गौशालाओं में, एक एक जगह में 5,000, एक एक जगह में 7,000, एक जगह में 30,000। और हमने पथमेड़ा में देखा करीब 1.5 लाख तक है वहाँ पर, लेकिन दूध देने वाला केवल 2,000 है। बाकी सब दया से उनकी पालना कर रहे हैं वहाँ के लोग, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। परंतु वहाँ ऐसे ही गोबर को कलेक्ट करने वाले, उसको प्रोसेस कर, कुछ हो तो रहा है, लेकिन और बहुत कुछ होना है। यहाँ दीपक जी तो युवा है और मीनाक्षी भी युवा है, उन लोग दोनों को भी श्रद्धा है, आप जैसे लोगों का सहयोग है। मैंने बाला का कहानी इसलिए मैंने सुना है आपको, हम सब इस कार्यक्रम में सहमत होंगे, सहभागी बनेंगे।
और पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं ना, ये कुछ मुश्किल बात होती है। गाय को कलेक्ट करना मुश्किल बात नहीं है, गैया तो आ जाते हैं, लेकिन उसको रखने के लिए जो अभी ये शेड बनाना है, 1 2 3 4 बनाया, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कुछ रखना पड़ता है। अभी बनाने के लिए कोई मिशन रखना है जो गौमूत्र से उसको डिस्टिलेशन करके औषधि के रूप में उसको बदलना है, तो उसको थोड़ा मिशनरी रखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट होना पड़ता है। पैकिंग करना है या किसी के ऊपर हम आधार होना है तो अपने स्वयं ही रख सकते हैं। तो ऐसा रखने के लिए जगह तो काफ़ी है, लेकिन करने के लिए इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होना है, तो मिशन लाने के लिए वो मिशन के लिए करीब 35-40 लाख होता है, जो पैकिंग वाले मिशन जो होता है। तो उसको इन्वेस्टमेंट, यहाँ तो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, तो आप जैसे लोग सहयोग देकर यहाँ ये दया के रूप में मत करो, बिजनेस के रूप में करो। समझे मेरी बात को? गौ माता है, हम दया से करेंगे या कृपा से, आप थोड़ा मेरे सहयोग करो, आप थोड़ा थोड़ा उसको सहायता कर। गाय माता भीख नहीं मांगती है कभी भी। गौ माता भीख मांगने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। आप लोग इन्वेस्टमेंट करो और लोगों को रखो, सही ढंग से उसको कलेक्ट करना चालू करो, पक्का चीज़ों को बना दो और देखो वो क्या बिजनेस मॉडल होगा। फिर करो ना, हाँ कुछ ना करो ना। तो बंधुओं, हम वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी हमने यहाँ दीपक जी को देखकर और उनकी श्रद्धा को देखकर, और हमारे कमलेश जी महाराज हैं, उनको तो हम बहुत सा समय से जानते हैं और उनकी श्रद्धा के बारे में हमने बहुत कुछ देखा, और दीपक जी से अभी अभी परिचय हुआ, परंतु स्नेह तो बहुत प्रगाढ़ हो गया। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी होना है वो सब पक्का बिजनेस मॉडल में करना चाहिए। पक्का बिजनेस मॉडल में कोई भी 1 ग्राम भी वेस्ट नहीं होना है और नहीं होने देना है। और मीनाक्षी रहेगी तो गाय को पकड़ कर लाने के लिए वो काम वो देख लेगी। तो आप इसको बिजनेस करने की, या उनको बिजनेस में रख दो, क्योंकि लेडीज़ बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लेडीज तो बहुत शानदार होते हैं बिजनेस करने में, चालाक भी बनते हैं, तो उनको बिजनेस में रखो, आप बाहर का काम देखो। बट माई इंटेंशन इज somebody should be here paying 100% care and see that the things that produced here with good quality. आजकल तो बहुत लोग बना रहे हैं, बड़े बड़े जो नाम कमाए से लोगों से जो आजकल आ रहा है वो भी क्वालिटी खत्म हो गया। मैं बात कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ काम करके दिखाएंगे। सो अच्छे क्वालिटी से जितना हो सकता है उतना क्वालिटी से बना देंगे। आप सबको हम बहुत बहुत मंगल आश्वासन देंगे कि आप ऐसे ही कार्यक्रम में सहभागी बनकर दुनिया को कुछ दिखाएं। ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है। एक जगह में वो सक्सेस हो गया, समझो, इसको तो फिर हम दूसरी जगह में एक मॉडल जैसा दिखाते हुए इसको डुप्लिकेट और रिप्लिकेट करते जा सकेंगे। गौशाला को बढ़ाना ही नहीं, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक वाइट एलिफेंट जैसे है ना, जो गैया आ गया तो उनको पालन पोषण करने में बहुत परिश्रम हो जाएगा, लेकिन उसको तो बिजनेस मॉडल बनाने में हम अपनी शक्ति को दिखाना चाहिए।
तभी तो आप जितने भी गौशाला बनाओ वो सब ऐसे मॉडल्स बनते जाएंगे, वहाँ के लोगों को प्रेरणा देते जाएंगे। ये अच्छा करने के लिए भगवान आप लोगों को ताकत दें, ऐसी प्रार्थना से हमारी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोल गौ माता की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, समस्त भक्त वृंद।